भाई क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। ये कैसे सही बाल बनाया? गुड लगा गुड। और भी बड़ी मेहनत के बाद हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया माशाल्लाह। दोनों के हेयर स्टाइल चेक करें। और ये एक दूसरे को अपने इलाके का नाम बता रहे हैं कि मैं इस गांव से हूँ, दूसरा कह रहा है मैं इस गांव से हूँ। तो ये पहले कभी मिले नहीं है आपस में। और खाना पीना बड़ा इधर मजे का था। और इधर आप लोग खुद पकाते रहे या कैंटीनों से खाते रहे? नहीं, हम तो पहले दिन कैंटीन से लिया हुआ है, फिर हम खुद बना रहे हैं। अच्छा, आपका तो मैंने सुना है कि आप कोई पुराने तबलीगी हैं। जी बस अल्लाह ने तौफीक दी है, 4 मारा गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। अच्छा, तो पुराने तबलीगी भी कहला रहे हैं। कल से ख्वार हो कि खुदा का सदिया नाश हो गया। 8 घंटे में हम लाहौर पहुंचे। 8 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे 12.5 घंटे में लाहौर पहुंचे हैं जी। बीच में धुंध आ गई थी, उन्होंने उठा के लाहौर फेंक दिया धुंध वालों ने। और उसके बाद लाहौर में सारे रास्ते बंद थे। और अभी अमीर साहब को रास्ता भी भूल गया। और ये यहाँ पे आके हमने सामान रखा। तबीयत भी खराब था। नईम खान ने बहुत तबीयत अमीर साहब कह रहे हैं कि वीडियो बनाने जा रही है, इज्तिमा में तबलीग के लिए जा रहे हैं। बोले ना, तबलीग के लिए नहीं जा रही है, वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, अपने नंबर जाता करना। आपको पता मैंने 1000 रुपये जमा कराए हुए थे और मैं तबलीगी जमात के साथ रहवे इज्तिमा पे जा रहा हूँ। तो ये मैं जो थोड़ी थोड़ी तैयारी की है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये कपड़ों का एक जोड़ा पकड़ा है। ये प्लास्टिक का कपड़े वाला थैला है। ये टूथब्रश, टूथपेस्ट और ये तस्बीह और ये सर पे पहनने वाला। और ये मैंने रात को सोने के लिए एक शर्ट पहले से तैयार करके रखी थी, ये मैंने उठा लिया। और ये स्पेयर ऑफ सॉक्स, इतर, साबुन और ये स्लीपिंग बैग मैंने ले लिए। और ये इंटरव्यू के लिए माइक और ये हेडफोन्स और डाटा केबल चार्जिंग के लिए। पता नहीं उधर चार्जिंग मिलेगी भी या नहीं जी। सारे सामान अपना अपना उठा के मस्जिद में पहुंच गए सामने वाली। हर बंदे ने अपने बिस्तरे और कैंप और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की, 3 दिन का सामान उधर ज़रूरत पड़ेगा ना, खाने पीने का भी, सब ने पैक करके मस्जिद में ले आए हैं। ये मेरा दोस्त उस्मान बड़ा कैमरे में आने की कोशिश कर रहा है, अमीर साहब। तो ये कूलर और चूल्हे और सिलेंडर सब कुछ लेकर आए हैं। और ये सारी चीज़ें मस्जिद में ला कर रख दी हैं कि बस आए और उसमें सामान रखें। तो बस से भी बाहर आ गई हैं, 2 बसें बुक कराई हैं भाई। ये अमीर साहब हाज़िरी लगा रहे हैं कौन कौन सा बंदा पहुंच गया जिसने लिस्ट में नाम लिखवाया था और कौन कौन गैर हाजिर है, फिर उसको भी कॉल करके बुलाएं। तो सब कह रहे हैं हम पहुंच गए हैं और हम जाने के लिए तैयार हैं और जल्दी जल्दी करें, निकलें। अब सबका दिल यही है, लेकिन अभी हाज़िरी लग रही है और सबकी अटेंडेंस जब लग जाएगी फिर हम निकलेंगे। बाहर बसेस इंतज़ार कर रही हैं। 2 कोस्टर्स बुक करवाई हैं। एक कोस्टर का किराया 1,20,000 रुपये है। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, अल्लाह माफ़ करे। आगे अब खाने पीने का भी इंतज़ाम करना है, उसमें भी पैसे ज़्यादा लगेंगे। ये पहली कोस्टर है जी हमारी, इसके ऊपर लड़के सामान बांध रहे हैं। 3-4 लड़के जो ज़रा फुर्तीले थे, मैं तो वीडियोग्राफी में मसरूफ़ हूँ, वो ऊपर चढ़ गए हैं। और ये सामान के ऊपर तरपाल वगैरह भी लगा रहे हैं कि कोई चीज़ उड़ ना जाए। ये ना हो हम इधर लाहौर पहुँचे हुए हों, इधर सामान हमारा GT रोड और मोटरवे पे पड़ा हुआ। ये ना हो पेट्रोल ख़त्म हो और हम रास्ते में खड़े हो जाए, मोटरवे पे मिलता भी नहीं है। पेट्रोल पंप पे वेट कर रहे हैं और पेट्रोल गाड़ियों में हमने डलवा लिया। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये बन रही है कि यहाँ पे मैंने जो अनाउंस किया था ना कि सारे लड़के कोशिश करें कि ज़्यादा किराया दें और ज़्यादा अपने आप को रजिस्टर करें। अभी मसला ये बन रहा है, हम अभी 26 नंबर चौंकी पे पहुँचे हैं और हमारे पास सवारियाँ पूरी नहीं हैं और एक बंदे को 6-7 हज़ार रुपये किराया आ रहा है। तो किराया कम करने के लिए हम सवारियाँ ढूंढ रहे हैं और कोई कह रहा है 800 ले लो, कोई कह रहा है 1200 ले लो, कोई 1500। तो हमारे 3-3 हज़ार लग रहे हैं और वो 800 और 1500 पे खड़े हुए हैं। ये अभी हम 2 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कोई सवारी मिल जाए। ये सारे हमारे अपने बंदे बाहर खड़े हुए हैं। ये दोनों गाड़ियाँ अपनी। रास्ते में मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये मुझे ताने दे रहे हैं कि ये व्यूज़ के लिए व्लॉगिंग कर रहे हैं। कितनी देर से सलमान खड़े हुए हैं इधर? ये अमीर बोले ना, तबलीग के लिए नहीं जा रही है, वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, अपने नंबर ज्यादा करना, व्यूज ज्यादा करने के लिए। ये दोनों बड़े खिलाफ है, कह रहे हैं व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, इज्तिमा के लिए नहीं जा रहा। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा धुंध थी
और अभी बस यहाँ पे आके क़यामत आम इंटरचेंज पे रुकी है। यहाँ पे अभी फजर की नमाज़ पढ़ने लगे हैं। तो हम इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, इतने ज़्यादा जलील हुए हैं जिसकी हद ही नहीं। हमारे पास बंदे पूरे नहीं थे, कोस्टर में 8-9 बंदे खाली थे और हम 26 नंबर पे 5-6 घंटे वेट करते रहे कि कोई सवारी आए हमारे साथ बैठ के जाए। वो उधर अलग, और उसके बाद उधर मोटरवे पे गए हैं। उधर धुंध की वजह से उन्होंने मोटरवे पे रोक दिया और वो कह रहे हैं कि जीटी रोड से जाओ। इतने ख़राब हुए हैं, इतने जिसकी हद नहीं। वहाँ से फिर हम मोटरवे पे गए हैं और लाहौर सारा आगे बंद था। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं, ये इज्तिमा का एरिया नहीं है, ये मोटरवे का इंटरचेंज है। देखें इधर कितनी रश है, आप सोच सकते हैं कि इज्तिमा में कितनी रश होगी। ये देखें, ये सारे तबलीगी अंदर घुस गए हैं। ये जहाँ भी जाते हैं सारे राशन पानी ख़त्म कर देते हैं। ये लोग जिस जिस ठेले पे जाते हैं, जिस जिस दुकान में जाते हैं, अंदर सफाया करते जाते हैं। चाय वाले के पास चाय ख़त्म, बर्गर वाले के पास बर्गर ख़त्म, बिस्किट वाले के पास बिस्किट ख़त्म। उधर वाशरूम वाली साइड तो बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। वहाँ 2-3 घंटे बाद भी टाइम आ जाए तो मतलब इतनी आवाम पीछे से आ रही होती है ना कि दुकानदार कितना एक राशन पूरा करेंगे। उनके पास जितना भी होता है ये लोग ख़रीद लेते हैं। ये मोटरवे वालों ने कोई हौसला किया है, कोई इनकी दुकानों में काफ़ी माल था माशाल्लाह, और काफ़ी इन्होंने सर्व किया है तबलीगी जमात के जो बंदे आए हैं। मोटरवे पे बहुत ज़्यादा धुंध भी थी और मोटरवे पे आगे अभी हमें पुलिस रोक देगी और कहेंगे कि आप जीटी रोड से लाहौर जाएं। लाहौर भी आगे सारा बंद था। हम बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और इन्हें तबलीगी जमात का एक ही इज्तिमा आता है, उसके लिए इन्हें ऐसा कोई सेटअप करना चाहिए कि गाड़ियाँ आराम से एक दिन में चली जाया करें सारी और एक दिन में ही निकल आया करें। ये बहुत परेशानी बनती है लोगों के लिए भी, तबलीगी जमात के लिए भी। और ये हम लाहौर पहुँच गए हैं, सुबह 8 बजे गए हैं और यहाँ पे नाश्ता करने लगे हैं। मोटरवे में बहुत ज़्यादा धुंध थी तो उन्होंने हमें मोटरवे इंटरचेंज से नीचे उतार दिया। आगे लाहौर में एंटर होने के बाद कोई रास्ता इधर खुला हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा और मारे मारे फिर रहे हैं हर जगह पे। और अभी 9 बज गए मेरे ख्याल से। इस होटल पे अभी चाय पीने के लिए रुके हैं। सारे पैसेंजर शोर मचाना शुरू हो गए थे, कुछ खिलाओ पिलाओ। बस धुंध की वजह से सारा प्लान ख़राब हो गया। 8-10 घंटे ऊपर हो गए हैं। अभी हम रायवेंड पहुँचे हुए होते। चलो जी, हम इधर पहुँच गए हैं रायवेंड पार्किंग में और ये सारे बंदे अपना अपना सामान उतार कर अब मरकज़ के अंदर जहाँ पे हमने कैंप लगाना है वहाँ लेकर जा रहे हैं और गाड़ी से अब फारिग हो। की तबीयत खराब हो गई है, अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे। सामान में भारी भारी जो चीज़ें थी वो सिलेंडर वाला बैग और बीच में बहुत ज़्यादा बर्तन थे। कैंप्स और जो छत पे तरपाल लगाना ना, छत बनाना है उधर मरकज़ में, वो बहुत ज़्यादा भारी था। वो सारा सामान सबको बारी बारी उठाना पड़ा, अपने बिस्तरे भी, अपनी चीज़ें भी, अपने कपड़े, बैग भी और साथ में वो तरपाल वगैरह और सारे चीज़ें। अब अल्लाह की राह में ही आए हुए हैं। कौन सा यहाँ कोई बिजनेस करने आया है? क्यों अल्लाह की राह पे? जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने बहुत अच्छा सालन पकाया है, इन और इनके दोस्त ने। चलो जी, सारा सामान उठाओ और अमीर साहब के पीछे पीछे जिनको रास्ता पता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्योंकि कितने किलोमीटर दूर हमने चल के जाना था और रश इतना ज़्यादा है किसी को भी नहीं पता कहाँ जाएंगे। ये सब चल पड़े हैं आगे इज्तिमा में जाने के लिए जहाँ पे हमने डेरे लगाने हैं। इतना लंबा रास्ता था, इतना लंबा कि जिसकी हद ही नहीं। ये मैं कभी अपने ऊपर कैमरा लगा रहा हूँ, कभी लोगों के ऊपर लगा रहा हूँ। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें उठाई हुई हैं। ये नहीं कि मेरे हाथ खाली हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा सामान उठाया हुआ था और सब लोगों ने कुछ ना कुछ। ये कितने किलोमीटर हम चले हैं तब जाके मरकज़ में पार्किंग से हमें जगह मिली है और पार्किंग बहुत ज़्यादा लंबी थी। आगे इज्तिमा और पार्किंग के दरमियान रास्ता बहुत लंबा था, ये देखें, और रोड्स बनी हैं। और आगे इज्तिमा में कितना ज़्यादा चलने के बाद हमें अपना एरिया मिला है, डेडिकेटेड एरिया, जो इस पर हमने रहना था 3 दिन। तो ये एक जगह पे आगे हमने सारों ने स्टे किया, लेकिन ये जगह कोई ऐसी नहीं है कि जहाँ पे हमने डेरे डालने थे। यहाँ पे हम तब रुके हैं कि पीछे कुछ साथी रह गए थे और उन्हें भी हमने साथ लेकर जाना था, किसी को जगह नहीं मिला। यार सारों ने सारा सामान कंधों पे उठाया हुआ है, इसको नीचे रख दो, क्यों इतना ज़्यादा बोझ कैरी करते हो? साइड पे कहीं बैठ जाते हैं ताकि कुछ टाइम मिले आराम के लिए। लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रही, कितनी देर से खड़े हुए हैं,
बैग्स उठा के कंधों पे सर पे। मैं कोशिश करता हूँ साइड पे कोई जगह देखता हूँ जहाँ पे हम बैठ सकें लेट सकें। तो ये जगह मेरे ख्याल से मुझे मिल गई है। कल से ख्वार हो कि खुदा का सदिया नाश हो गया। 8 घंटे में हम लाहौर पहुँचे। 8 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे 12.5 घंटे में लाहौर पहुँचे हैं जी। बीच में धुंध आ गई थी, उन्होंने उठा के लाहौर फेंक दिया धुंध वालों ने, और उसके बाद लाहौर में सारे रास्ते बंद थे। और अभी अमीर साहब को रास्ता भी भूल गया। और ये यहाँ पे आके हमने सामान रखा। तबीयत भी खराब था, नईम खान ने बहुत रास्ते में तबीयत ये हमें चिप्स बना के खिलाएगा यहाँ पे। खिला ही ना देना कहीं, 1 साल में मुझे ये मिल्क शेक बना के खिलाएगा। मैं सारी चीज़ें खा के टेस्ट करके बताऊंगा क्या कैसा पका हुआ है और क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्या कम होनी चाहिए थी। चलो मेरी ड्यूटी लगी तो मैं भी कुछ ना कुछ पका दिया करूँगा। ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमें भी कुछ ना कुछ पकाना आता है। कई होटल हमने भी चलाए हुए हैं। ये मेरे दोस्त का बेटा है, नूर मोहम्मद का बेटा है, और ये अपने दोस्तों की पूरी जमात लेकर आया हुआ है। और इससे मैं इसी की लैंग्वेज में पूछता हूँ कि आप कितने बंदे लेकर आए हैं। तो ये इसने बताया कि मैं 10-15 लड़के अपने साथ के दोस्त लेकर आए हूँ और पूरी जमात बन के आए हैं हम। चले इनका भी विजिट करते हैं, ये किधर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी हैं उसके हिसाब से पूछ-गछ तो होगी ना। ये पहले हमने एक जगह चेक की थी, यहाँ पे सारे बंदे अपना अपना सामान रख रहे थे, लेकिन अमीर साहब को ये समझ नहीं आ रही ये जगह तंग है, ये हमारे लिए इनफ होगी या आगे बहुत ज़्यादा खुली जगह है उधर डेरे डाले। तो आधे बंदों ने यहाँ सामान रख दिया, हमने तरपाल वगैरह छत पे बांध दिए। तो बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ से आप तरपाल उतारो, आगे जाना है, आगे खुली जगह पे। फिर हम वहाँ गए, यहाँ पे हमने डेरे डालने थे, लेकिन लगाना था यहाँ पे सारा सेटअप, लेकिन आधा सेटअप लगाने के बाद हमने फिर सारा उठाया और आगे गए और आगे जाके हमने छत वगैरह लगाए, तरपाल वगैरह और अपने बिस्तर सारे बिछाए। और 3 दिन वहाँ पे ही हमने गुजारे। 3 कॉलोनियाँ हैं, जिन सब कॉलोनियों के बंदे आने हैं ना, तो ये जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा कम बन गई थी। फिर भाइयों ने आपस में मशवरा किया और मशवरे में यही बात तय हुई कि आगे चलते हैं, इधर सही नहीं है। इज्तिमा का आज पहला दिन है, हमने तो रात को पहुंच जाना था, लेकिन हम रास्ते में आपको बताया धुंध और लाहौर में रश की वजह से ख़राब बहुत हुए हैं। फिर हम इधर इज्तिमा के पहले दिन पहुँचे हैं और असर के वक्त पहला बयान शुरू होगा, लेकिन बस लेट हो गए हैं। और ये भी दोपहर आपको नज़र आ रही है। सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें उठाई हैं और आगे चलना शुरू हो रहे हैं। तो अभी भी कुछ लोगों को पता नहीं है कि आगे जाना है या इधर रहना है। तो जी गलत जगह पे टेंट बांधना शुरू कर दो, अभी फिर उतारने पड़ेंगे इधर से। ये लड़का कंधों के ऊपर चढ़ जाता है और एक लड़का दूसरे लड़के के कंधों के ऊपर चढ़ता है और ऊपर जाके रस्सी बांध देता है टेंट की एक सिरे से। और सीढ़ी वगैरह तो यहाँ होती नहीं है, तो जितनी देर तक एक के ऊपर बांधता रहता है उसके कंधे नीचे दुखते रहते हैं। लेकिन ये ज़रूरत इजाद की माँ है और ये मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। एक साइड बांधी है, अभी फिर दूसरी साइड बांधेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, तब जाके कहीं एक तरपाल 12 फुट बाई 15 फुट का ऊपर बंधेगा और नीचे 8-10 बिस्तरे लागे जाते हैं नीचे। ये भी बड़ा फुर्तीला लड़का है, लेकिन दूसरे को चढ़ाया हुआ ऊपर। कम वजन है, सबको ज़्यादा वजन है। अच्छी बात है। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? तक्षला में रहते हैं, तो इदाबाद अबरार नाम है। अबरार। तो बेचारा ऊपर जाके तरपाल बांध रहा था, इसका हाथ जख्मी हो गया। क्लिप्स में ये भी आपको ऊपर कंधों पे चढ़ा हुआ नजर आएगा और एकदम से चढ़ के ना बांध लेता है। और है भी पुराना तबलीगी है। ये बेचारा ऊपर चढ़ा हुआ था, वहाँ से जब नीचे उतरा इसका हाथ जख्मी हो गया। अब और बाकी लड़कों को ट्राई कर रहे हैं कोई ऊपर, मैं भी ऊपर चढ़ाऊँ। ऊपर चढ़ के नहीं मैं ऊपर जाके बाद डोरी बांधनी होती है कस के, ताकि 3 दिन तरपाल लगा रहे और नीचे गिरे ना। बाकी 3 दिन बाद वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डंडे के आगे छुरी लगा के नीचे से ही खड़े खड़े काट देते हैं और तरपाल सीधा नीचे आ जाता है। दफ़ा तरपाल वगैरह लग जाए ना, नीचे बिस्तरे वगैरह बिछ जाएं, फिर ये इतनी ख्वारी नहीं होती। फिर 3 दिन के लिए आराम से बस बयान सुनते रहो, खाना पकाते रहो, खाते रहो और अपने मामलात सारे करते रहो। और फिर गप्पे शप्पे भी बहुत ज़्यादा लगती हैं, घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा होता है। आगे वाशरूम्स बने हुए हैं, कैंटीनें बनी हुई हैं और बाहर बाज़ार भी बहुत बड़े बड़े हैं। हर किस्म की चीज़ यहाँ से मिलती है। टेंट कैंप्स लेने हों आपने और कारपेट्स और बैग, स्लीपिंग और घड़ियाँ और बहुत सी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, ना यहाँ पे इंटरनेट है
और ये मैं वाशरूम्स के ऊपर आ गया हूँ। ये देख ऊपर से मैं व्यू ले रहा हूँ। ये देखें नीचे वज़ू कर रहे हैं नीचे बैठ के, और पूरा इज्तिमा यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरे में सारा कैच नहीं हो सकता। वाशरूम्स देखें ये लाइन में बने हैं और हज़ारों के हिसाब पे, किसी बंदे ने आज तक यहाँ पे वाशरूम्स गिने नहीं हैं कि कितने हैं। और ये बंदे यहाँ पे जितने भी हों वो सारे एक टाइम पे रश तो बन जाता है जब नमाज से पहले का थोड़ा सा वक्फा होता है, लेकिन ये है कि किसी को 5 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक वाशरूम के आगे 2-2 3-3 बंदे खड़े होते हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सिर्फ वाशरूम्स बने हुए हैं और बहुत अच्छा सिस्टम था। मैं कुछ अरसे पहले इज्तिमा का चक्कर लगाया था, वहाँ पे बहुत ओल्ड फैशन था कि बस 2 ईंटें पड़ी हुई होती थी, बीच में शीट लगी हुई होती थी और खड्डा भरा हुआ होता था। ये देखें जी, खाना खाने के लिए ये हम यहाँ से टोकन ले रहे हैं। पहले टोकन लेते हैं, उसके बाद वो टोकन दिखा के तो जितनी प्लेटें सालन या जितनी भी रोटियां वो लेनी हो ना, तो उस टोकन पे लिखा हुआ होता है और वो चीज़ें मिल जाती हैं और पैसे दो और चीज़ें लो। तो ये बाज़ार आप देखें, कैंटीनें सामने, अभी देचके वगैरह आप देखें पड़े हुए होंगे, इन देचकों में सालन वगैरह होंगे। चिकन पका हुआ है, चिकन, ये दाल पकी हुई है, वो बिरयानी पकी हुई है। ताज इस देचके में 5 चिकन और 8 दाल डाल दें। ये अभी 5 चिकन के डालेंगे, 7-8 दाल की प्लेटें हमने टोकन ली हैं वो डाल देंगे, और साथ हम रोटियां लेके ये 1 प्लेट, दूसरी प्लेट, हर प्लेट में 1 बोटी है। पता नहीं 50 रुपये की तो टोटल प्लेट है, कितने हैं कि यहाँ पे 50 रुपये में बोटियाँ डाल कर देंगे बेचारे। और ये तीसरी प्लेट, चौथी पता नहीं मैं भूल गया हूँ कितनी है, वो उसको याद है उसने डालनी है। खैर ईमानदार होते हैं बहुत माशाल्लाह। ये अब बीच में शोरबा डाल रहे हैं फालतू। ये तो पता नहीं कितने बंदे खाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा चलो जी, अब दाल डलवाते हैं। दाल की कितनी प्लेटें, कोई 7-8 हैं, मुझे भूल गई है, लेकिन उनको याद है, टोकन पे लिखा हुआ होता है ना। 7 प्लेटें इसके बीच में ये दाल आ गई जी, किसी और ने ली थी, वो उसने हमारे ही देचके में डाल दी। चलो जी, दाल डाल और बहुत ज़्यादा डाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14, 7 की जगह 14 या 10 प्लेटें डाल दी। खाना मिल गया। चम्मच इनका काफ़ी बड़ा होता है। चलें जी, वो और दूसरा लड़का रोटियां लेने गया है, उसको पैसे देते हैं रोटियों के, देश का 1 सालन का लेकर जाएगा, उधर दस्तरखान लगेगा, पानी ऑलरेडी मौजूद है। और हम खाना खाने में बहुत भूख के मर गए हैं, नाश्ता भी इतना ज़्यादा नहीं किया। हमने कहा रास्ते में क्या नाश्ता करें, 20 रुपए की तो ये अमीर साहब के पीछे पीछे हम चलना शुरू हो गए रोटियां लेने के लिए। 30 रोटियां सब के लिए। यहाँ पे ये हिसाब नहीं होता कि रोटियां लेके हार्ड पार्ट में डालो या दस्तरखान में, बस अगले ने पकड़ी और सीधे जाके दस्तरखान पे रख दी, खाओ पियो भाई। और ये जो सामने आप मगरिबी टैंकी नंबर 1 लिखा हुआ है ना, ये इतनी बड़ी टैंकी है और ऐसी 3-4 टैंकियाँ हैं। और ये इज्तिमा का गूगल मैप समझें, जैसे भी बंदा घूम जाता है ना, तो ये ऊपर चारों साइडों पे जब बंदा देखता है इज्तिमा से, क्योंकि बहुत बड़ी जगह ना, लोग पैदल चल के टांगें टूट जाती हैं, तो लोग ऊपर देखते हैं तो उनको टैंकियाँ नज़र आती हैं, उससे वो सिमत का अंदाज़ा लगा लेते हैं, मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब ये वाली होंगी। और ये खाना खाने के बाद हम मीठे खाने लगे हैं, ये सारे साथी काट रहे हैं मीठे, इससे एसिडिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, किसी कोई बीमार नहीं होता। और साथ जो आप लोग देखेंगे वो हमारी कॉलोनी के ही लोग हैं, वो आगे खाना खा रहे हैं, उन्हें हमने अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और हम अलग हैं वो अलग हैं। हम ये मीठे शीठे खा रहे हैं और वो खाना खा रहे हैं। ये हमारा सामान है, वो उनका, वो सादा खाना ही खाएंगे, बल्कि नहीं, इन्हें ये मीठे आधे काट के ना, आधे हम उनको दे देते हैं और आधे उनके होंगे या उनको दे देंगे। चलो, इससे कोई बीमार नहीं होता, तो फ्रूट वगैरह खाने के बाद खा लो ना, तो उससे किसी का मैदा ख़राब नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे 3 दिन स्टे करना है, डॉक्टर्स वगैरह के पास हम नहीं जाना चाहते और कोशिश है कि सारे ठीक ही रहे हैं, भी इनका जायका अच्छा है। आप ये देखो जी, बर्तन धोने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे ड्यूटियाँ लगती हैं, खाना पकाने की भी और बर्तन धोने की भी। 2 साथी जाते हैं बर्तन उठा के पानी वाली जगह पे, वहाँ पे जाके एक साथी जो है ना वो साबुन से रगड़ता है बर्तन को, दूसरा जो है वो पानी से धोता है। तो मेरी पानी से धोने की ड्यूटी लगी हुई है। ये साथ वाले अमीर साहब मेरे साथ आए हैं बर्तन धोने।
वो रगड़ी जा रहे हैं साबुन से, और मैं एक हाथ से कैमरा उठाया हुआ है, दूसरे से बर्तन लेके मैं ऊपर हाथ भी नहीं मल रहा, और ये मैं साबुन उतार करके रखी जा रहा हूँ। ये देजके को वो अमीर साहब धो रहे हैं यार ये भी बड़ी अच्छी और सारे बर्तनों को उन्होंने साबुन से धोया और मैंने ऊपर पानी मारा। मेरा काम बहुत आसान था। फिर हम बर्तन सारे उठा के ले आए हैं वापस। तो इसमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि बर्तन धुले ना हो तो फिर खाने में मिट्टी आ जाती है और फिर खाना नहीं खाने होता। सारा खाना पैसों का ख़रीद के या इतनी मेहनत से बना के वो सारा खाना ज़ाया हो जाए, अच्छी बात नहीं है। ये अब घी की वजह से झाग ही नहीं बनी। तो ऐसे साबुन से बहुत अच्छा तरीका होता है, और इस से घर में तो बर्तन कभी धोने के लिए नहीं उन्होंने कहा, लेकिन इधर अपना काम खुद ही करना पड़ता है। ये सब तबलीग के रास्ते में बंदे को प्रैक्टिस होती है इन चीज़ों की, और वो बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में कभी मार नहीं खाता। कभी कोई मुश्किल में काम करना पड़ भी जाए ना तो आसान होता है बहुत ज़्यादा काम बंदे को लाइफ गुजारना। कोई नखरे नहीं यहाँ पे बंदा करता, तो यहाँ पे बंदा मेहनत से काम करता है तो फिर आम ज़िंदगी में भी उसके नखरे ख़त्म हो जाते हैं। वो ज़मीन पे सोने का भी आदी बन जाता है, बर्तन धोने का भी, खाना पकाने का भी, प्याज टमाटर काटने का भी। तो काफ़ी प्रैक्टिस बंदे की ये लोग कराते हैं, और बंदा कुछ और बंदा बन के वापस निकलता है। आता बड़े नखरों में जाता है तो बिल्कुल सीधा वो होता है। ये आकड़ तो खैर बड़े अरसे की निकली हुई है। मैं तो बचपन से ही जो काम मुझे कोई देता है मैं चुप करके बाजू ऊपर करता हूँ और शुरू हो जाता हूँ। तो मैंने तो काफ़ी टाइम हॉस्पिटल्स में भी गुजारा है, घर से बाहर भी गुजारा है। आगे जॉब्स वगैरह करता था तो उधर भी मुझे लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, मैं तो सारे कामों का आदमी हूँ। लेकिन मुझे जो काम कहते हैं मैं बस करने के लिए चल पड़ता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ये जी दही खा रहे हैं हम। एक लड़के का पेट ख़राब हो गया, ये ख़ुद भी बहुत शरारती लड़का है, इसका लगता है इलाज हुआ है तो इसने दही लेके आए हैं पैकेट में, वो ये खा रहा है तो हमें भी उसने कहा यार आप भी खाओ। तो इसका ये मेरा दोस्त है, तो दही को हमने बड़ा एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से निकला था तो मेरा पेट ख़राब था, यहाँ आके ठीक हो गया था। ये सारे सोने की तैयारियाँ कर रहे हैं, सब सो गए हैं। बल्कि हम कहीं गए हुए थे दूर, जो जहाँ पे मैंने आपको टंकी नंबर 1 दिखाई है ना, वहाँ से हम कोई सैर शैर करके आए हैं तो वापस आए हैं, सारे सोए हुए थे। तो इशा पढ़ के सो जाते हैं, तहज्जुद के टाइम उठ जाते हैं। हमारी रूटीन में तो रात को लेट सोना और सुबह लेट जागना। तो ये लोग जब हम जागते हैं ये लोग तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं और हम फजर की नमाज़ मुश्किल से पढ़ते रहे हैं, और ये सारे सोए हुए हैं देखें ज़मीन के ऊपर। तो ये मेरा दोस्त भी सोया हुआ है यहाँ पे। साथ ही मेरा बिस्तरा लगा हुआ है और मेरा खाली जगह पे मैंने अपना बिस्तरा बिछाया है। ये अमीर साहब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, खाने पीने का एक टाइम का 500-500 रुपया सबका लगा था, और अभी फिर कह रहे हैं कि 500-500 जमा कराओ। ज़ाहिर बात है कोई अपनी जेब से तो पका के नहीं खिला सकता किसी को। यहाँ पे हर बंदा अपना अपना खर्चा खुद करता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। चलो जी खाना पक के लगने लगा है। अब खाना दस्तरखान, पानी के गिलास पहले रखते हैं और बीच में दस्तरखान रखते हैं और खाने में सालन सारा रखते हैं। माशाल्लाह ये देखें ये कितने हज़ार कनाल ज़मीन है और वो दूर दीवार नज़र आ रही है, उसके अंदर अंदर सारे इज्तिमा की जगह। ये देखें पोल लगे हुए हैं और इस जगह पे भी ये चावल की फसल काश्त करते हैं, उसके बाद इसको इज्तिमा के लिए छोड़ देते हैं। और ये बहुत दूर दूर ये इज्तिमा में उधर बाजार गए हैं, उधर ऐसी बसें चलती हैं, आगे पीटर इंजन लगा हुआ है। आप थोड़ी देर मोबाइल को टेढ़ा कर लेना, पीटर इंजन लगा हुआ है। और ये बस इस लड़के से मेरी बात हुई, इसने खुद बनाई है अपने हाथ से। इसके बीच में तकरीबन 40-45-50 बंदे भी आ जाते हैं, नीचे भी आए थे, ऊपर छत पे भी लटक जाते हैं, साइडों पे भी। और ये पीटर इंजन से बस चल रही है। ये देखें सवारियाँ जितनी बिठाई हैं तो उनकी मैं बना रहा हूँ। ये सारे लड़के ऊपर चढ़ जाते हैं, साइडों पे लटक जाते हैं। अच्छा बस के आगे सीढ़ी लगी हुई है, उधर से ऊपर चढ़ते हैं। ये पीटर इंजन लगा हुआ है। तो ऊपर मैं आया हूँ क्योंकि मुझे ड्राइवर के पास में बैठा हुआ था, वो कहता है जुबैर भाई आप जरा किराया इकट्ठा करें। मैं इधर से ऊपर चढ़ गया, ऊपर सबसे किराया लिया है, नीचे सबसे किराया लिया है। ड्राइवर को देने लगा हूँ तो मुझे पता चला सारे पैसे मैंने अपने भी मिक्स कर दिए उसके पैसों में, और कोई हिसाब ही नहीं था कि कितना किराया। फिर मैं जो बैंक से पैसे गाड़ी का ड्राइवर कह रहा है किराया लो सब सवारियों से। ये सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं किराया ले लेकर ना इधर अपनी जेब में डालता रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही अपने पैसे कौन से और सवारियों के कौन से हैं। ये
बीच में ये 4,000 रुपये ने अपने निकलवाए थे और ये 500 भी मेरा अपना था। अभी समझ नहीं आ रही इसके कौन से और अपने कौन से, सारे गए मिक्स हो गए। मतलब मेरा पैसों का प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये पीछे की सवारियां भी सारे किराया दे के बेगाम हो गए, किसी ने ज़्यादा दिया या किसी ने कम या किसी ने नहीं दिया। और अब जब उतरेंगे तो मेरी और ड्राइवर की आपस में बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं तो अच्छी नीयत से आया हूँ और ये थोड़े से पैसे में चले। अब इसको होने पौने दम या ये ड्राइवर खसारे में जाएगा या मैं खसारे में जाऊँगा। ये सारे पैसे बीच में मिक्स हो गए, समझ नहीं आ रहा कौन सा किसका। ये गरीब बंदा है, इसी को मैं दे दूंगा। 4,000 मैंने बैंक से निकलवाए हैं, उसके अलावा मैं सारे इसको दे दूंगा। इसने भी उतरते हुए कहा है कि मेरी तो गाड़ी में 45 बंदे बैठते हैं और मेरा एक टाइम का फेरा 1500 रुपये का लगता है। उस्ताद जी ये किराया मिक्स हो गया, क्या करेंगे आप? बात नहीं यार, तुम्हारे यहाँ उधर ले लो। नहीं मुझे क्या समझ नहीं आ रही। देखें व्यूअर, सारे लड़के अपना अपना मोबाइल चार्जिंग करने के लिए इधर घर में तो 1 घंटा लगा हुआ मोबाइल फुल हो जाता है। वहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी किसी को दी ही नहीं, क्योंकि तबलीग तब तक से चल रही है जब मोबाइल नहीं थे, चार्जिंग भी नहीं थी। अब लोग ये मोबाइल बीच में ज़रूरी समझते हैं तो तबलीगी जमात वाले मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं देते। वहाँ पे बिजली हर जगह पहुँची हुई है, ऊपर पंखे लगे, पंखे नहीं लाइट्स लगी हुई हैं और लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, उन तक बिजली की तारें आई हुई हैं। गवर्नमेंट ने फ्री बिजली दी और शायद उसका पे वो इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि 3 दिन का इज्तिमा होता है ना। 3 दिन के अगर हो सकता है 2-4 लाख रुपए दे देते हो तबलीगी जमात वाले गवर्नमेंट को, ऐसे फ्री का लगाते नहीं है ये। तो वो सिर्फ लाउड स्पीकर्स और लाइट्स की हद तक होता है। ये देखें, और ये चार्जिंग के लिए वो फैसिलिटी नहीं देते और इस चीज़ को इतना लाइक भी नहीं करते। और लड़के यहाँ पे आके देखे मोबाइल के पास 100 रुपया दे के 50 रुपये दे के मोबाइल लगाते हैं, वो ये चार्ज कराते हैं मोबाइल। मेरा खुद मोबाइल ड्रेन आउट हो गई थी बैटरी और मैंने इनको 100 रुपीज़ दे के चार्जिंग करवाई थी। तो ये भी बिजनेस है, बस बिजनेस ऐसी चीज़ वो कहते हैं कि अगली की मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाए, उससे बिजनेस किया जाए, पैसे अगले से किस तरीके से निकाले जाएं। तो इन्होंने देखें हज़ारों की तादाद में चार्जर्स लगाए हुए हैं और हज़ारों की तादाद में मोबाइल्स इन्होंने लगाए हुए हैं चार्जर के साथ। और लोग 100 रुपये दे के 50 रुपये दे के देखें किस तरह आवाम पागल हुई है। लड़के हैं सारे, सब ने किसी ने व्हाट्सएप यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करनी है। और ये इधर हम आए हैं, ये भाई इधर वो 100 रुपये की एक मशीन बेच रहे हैं, इससे बच्चियाँ फूल बूटे बनाती हैं कपड़ों के ऊपर। तो ये कितना प्यारा तरीका बता रहे हैं, ये देखें सुने जरा। ये धागा अपने आप चलाएगी और डिज़ाइन खुद ब खुद तैयार करेगी। ठीक, कोई इसको नीचे हाथ से धागा नहीं लगाना, कोई गार्ड गिरा लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप धागा चल रहे हैं। ऊपर थोड़ा उठाओ ना, नीचे फुल लगाओ। ये इसका उल्टा साइड है और ये वाला इसका सीधा साइड है। ये डबल धागा आगे, इसको थोड़ा सा कैंची के साथ कटाई करना है। ये वेलवेट का डिज़ाइन तैयार है। ठीक है, ये मशीन ऐसे काम करता है, ऐसे। ये 100 रुपये का मशीन मिलता है और 100 रुपये का ये नक्शे बनाने वाला किताब मिलता है। किताब के साथ बाकी लोग छापा लगाते हैं, मशीन के साथ सिलाई करते हैं। ठीक है मेरा भाई, ये किताब में हर किस्म के डिज़ाइनिंग होते हैं, हर किस्म के नक्शे होते हैं। किताब के साथ बाकी लोग छापा लगाएगा, मशीन के साथ ये 100 रुपये का पूरा किताब मिलेगा, 100 रुपये का मशीन मिलेगा कढ़ाई करने वाला। ये हमसे लोग 4-4 दाने ले कर जा रहे हैं भाई, ये चीज़ आपको दुकान से नहीं मिलेगा। ये तार के साथ धागा डालना है ऐसे, ये तार के साथ इस मशीन में ऐसे धागा लगाएंगे। आगे इसकी कलम होती है, ये कलम वाली शेप के इधर तार को लगाना है। जब घर में बच्चे लोग सिलाई करेगा, सिलाई करने का ये तरीका है। जब भी कपड़े में सिलाई करना है, ये सारा सिलाई कपड़े में लगा दो, नीचे बाहर थोड़ा सा उठाएगा और नीचे फुल लगाएगा। ये मशीन अपने आप धागे को चलाता है, डिज़ाइन को बनाता है। ये लोग हमसे 2-2, 3-3 दाने ले जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको किसी दुकान से नहीं मिलेगा। ये हम बाज़ार में 150 रुपये का बेचा है, इधर हम लोगों ने 100 रुपये लगा दिए, 100 रुपये का। और घर में बच्चे लोग इसके साथ ऐसे डिज़ाइन बनाएगा, ऐसे कढ़ाई करेगा और ऐसे कशीदाकारी तैयार करेगा। ठीक है मेरा भाई।
ये इसका उल्टा साइड है और ये वाला इसका सीधा साइड है। ये डबल धागा आ गया, इसको थोड़ा सा कैंची के साथ कटाई करना है। ये वेलवेट का डिज़ाइन तैयार हो जाता है, ये मखमल का डिज़ाइन तैयार हो जाता है। ये मशीन के साथ बच्चे लोग ऐसा काम करेगा, ठीक है। ये बहुत ही प्यारे डिज़ाइन बनाने वाला मशीन आ गया, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाने वाला। घर में छोटा छोटा बच्चे भी इसके साथ फूल बना सकते हैं। बड़ा सस्ता आइटम है ये, तो हम तो लोग 2-2, 3-3 दाने ले जाते हैं। घर में बच्चे लोग इसके साथ ऐसे सिलाई करते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये यूं खोसा कहाँ से इज्तिमा में आ गया, वो एक और ये और आ दूसरा गया एक और भी आ गया। ये दोनों अलग अलग इलाकों के बंदे थे, इन्होंने मैंने पकड़ के ना एक दोनों को एक जगह पे जमा किया है। बड़ी मुश्किल से इनकी मीटिंग करवाई है और इनकी मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए। ये दूसरा दूर खड़े होकर देख रहा था, अपने दोस्तों से कह रहा था कि ये निकलते हैं इधर से, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो हम कहीं बीच में ना आ जाए। ये दूसरा पहला खड़ा हुआ था, ये बेचारा पहले ही मुझसे बोल रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, इसकी मैंने डिफरेंट एंगल से तस्वीरें बनाई हैं, सलाम दुआ किया है इसके साथ। ये शौकिया बाल बनाया वो जबरदस्त है। ये लड़का पता नहीं किस गांव से था, कहीं के पीके साइड का था, नहीं लेकिन इसके ये पूछ रहे विग लगाया ये अपना अपना है। किस तरह बनती है ये बात यार? मैंने कोशिश किया है इसको चारों साइडों से इसको कैप्चर करूं ताकि इसका कोई व्यू रह ना जाए। और इधर दूसरा है लड़का, वो सबर दूसरे को भी पकड़ते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक हो? ये कैसे सही बाल बनाया? गुड यार भाई, उसके दूसरे के पास आओ ना, उसकी भी ऐसे ही बाल है, उसके साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। दोनों भाई इकट्ठे गले मिलो ताकि सब लोगों को पता चले कितने ज़बरदस्त बाल हैं दोनों के। तो लोग बहुत खुश होंगे, लोग आपके साथ सेल्फियाँ बनवाएंगे। ओए बात सुनो ना, ओए उसके साथ मुलाकात करो हमारा। हमने मीटिंग अरेंज कर दी है इसकी बंदे की उसके साथ। चलो जी। सफर होगा मना खैर दे, ओ खैर इधर आओ, इधर आओ, इसके साथ मिल। मरवत लगा गुड। और बड़ी मेहनत के बाद हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, माशाल्लाह। दोनों के हेयर स्टाइल चेक करें। और ये एक दूसरे को अपने इलाके का नाम बता रहे हैं कि मैं इस गांव से हूँ, दूसरा कह रहा है मैं इस गांव से हूँ। तो ये पहले कभी मिले नहीं हैं आपस में, तो एक दूसरे के साथ गले मिलना यार। मिसबिहेव किया, इनके बालों में हाथ मारे हैं, लेकिन उनको हमने मना किया कि हाथ ना लगाएं, दूर से देखें। कोई सेल्फीज वगैरह बनवानी है तो वो बना लें। तो ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपने डिसाइड करना है कौन ज़्यादा। हमने ने कहा है कि आप ज़रा सेल्फियाँ बनाने का मौका दें लोगों को। ओए धो लिया बर्तन ना। चलो, कैसा बाल पसंद आया इसका? जबरदस्त यार, आपने भी ऐसे रखना शौक तो है लेकिन वो कुदरती है यार। हाथ ना लगाओ, हाथ पीछे करो, वो नाराज हो जाएगा। ये मिसबिहेव ऐसे नहीं करते। वो बेचारे खड़े हुए दोनों हमारे कहने पे और उनके बालों में हाथ मार रहे हैं। ये लोग सेल्फीज खिंचवाने के लिए भी इनके साथ आए हैं और लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। इन दोनों ने भी बहुत एंजॉय किया है कि ये एक दूसरे की। बनों की अलग कैंटीन है, मर्दान की अलग कैंटीन है, कराची की, लाहौर की, रायगंज की अलग कैंटीन है। और खाना पीना बड़ा इधर मजे का था। और इधर आप लोग खुद पकाते रहे या कैंटीनों से खाते रहे? नहीं, हम तो पहले दिन कैंटीन से लिया हुआ है, फिर हम खुद बना रहे हैं। अच्छा, जो हमारे साथी हैं ना वो खुद पका के खुद उधर बना रहे हैं। अच्छा, तो मजे का था खाना पीना इधर? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतर। और उलमा के जो आपने बयान सुने हैं तो उससे क्या क्या आपको सीखने को लिए मिला है? सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अच्छा जी, तो वापस जाके आप इसको कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में लाने के लिए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये एक और भाई हमारे पास खड़े हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम अबरार हक टेक्सास है और फरीदाबाद से।
वहाँ से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, आपका तो मैंने सुना है कि आप कोई पुराने तबलीगी हैं। जी, बस अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, 4 माह गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। अच्छा, तो पुराने तबलीगी भी कहला रहे हैं। 4 माह आपने तबलीग में लगाया? जी, तबलीग में लगाए। अच्छा, उस्मान आपने कितना लगाया टाइम? मेरे तो सुरज लगा हूँ, इज्तिमा पे लाहौर पे पहले बार आया हूँ। अच्छा। एक दफा अच्छा व्यूअर्स, ये इंटरव्यूज़ वगैरह और ब्लॉगिंग सारी चलती रहेगी। आप ये पार्ट 1 को लाइक करें और कल मेरा पार्ट 2 इसी वक्त आएगा, उसे भी लाइक कर दें और उसको लाजमी देखें। इस वीडियो को भी लाजमी देखें और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं ताकि लोगों का ये तबलीग के काम में इंटरेस्ट बढ़े, लड़कों का। तो अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको मैं अपलोड करता हूँ और कल इंशाल्लाह इसी वक्त दूसरे व्लॉग को भी अपलोड कर दूंगा और उसे भी आप लाजमी देखें व्यूअर्स। ये मेरा आपको मशवरा है इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के लिए कंटेंट को एक्सप्लोर करूं, तबलीग के कंटेंट को, और मैं आइंदा भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा। आप एक और काम ज़रूर करें कि आप जितने भी लड़के हैं उनके मोबाइल पे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, एडवेंचर विद ज़ुबैर के नाम से, बच्चों के, क्योंकि हम सब ने मिल के ना अपने बच्चों की जहनसाजी करनी है। अपनी न्यू जनरेशन को हमने कंट्रोल्ड इस्लामिक तरीके से उनकी मेंटल ग्रोथ करनी है, ठीक है। हमने यहूद नसारा के हवाले अपनी नई जनरेशन को नहीं करना, बल्कि हमने इस्लामिक वे में ख़ुद इन्हें गाइड करना है कि कैसे इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे दुनिया और आखिरत के मामलात इन्होंने हैंडल करने हैं और इन्हें प्रैक्टिकल न्यू जनरेशन बनानी है। ये मोबाइल की वजह से बहुत बड़ा हिस्सा हमारी न्यू जनरेशन का तबाह हो गया और न्यू जनरेशन का मैं तो बड़े लोगों को भी देखता हूँ, बुज़ुर्गों को भी देखता हूँ, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो हिप्नोटाइज हुए हैं सोशल मीडिया की एप्लीकेशन से। कोई रेसलिंग देख रहा है, कोई ड्रामे देख रहा है, कोई फिल्में, कोई गाने, और लोगों को हराम हलाल की परवाह ही नहीं है, बल्कि बस जिस रो में बहार है ना सोशल मीडिया में, हमारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी उसमें बह रहे हैं। तो आप मेरे इस व्लॉग को भी लाइक कर दें और अगले व्लॉग को भी लाजमी लाइक कर दें। और जो मेरा पॉजिटिव कंटेंट है, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा ही कंटेंट प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनाऊँ। सर्वाइवर रियलिटी शोज़ हैं ये कि हमारे गरीब यूथ और परेशान लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें, कैसे इस मोबाइल से दुनिया और आखिरत अपनी तबाह ना करें बल्कि दुनिया और आखिरत बनाएं। मैं इस एक मोबाइल के ज़रिए, मैंने कोई महंगा कैमरा नहीं लिया, मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस दे रहा हूँ कि कैसे आप व्लॉगिंग कर सकते हैं सादे मोबाइल से, कैसे न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, कैसे आप बहुत से काम कर सकते हैं। तो इस सिंपल मोबाइल से मैं ये करके दिखा रहा हूँ और 6 महीने का मैं मेहनत करूँगा। अगर मैं अपने 100,000 सब्सक्राइबर्स के चैलेंज में कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना इस ब्लॉगिंग के कैरियर को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर आप लोगों ने मेरा काम पसंद किया तो मैं इसे जारी रखूँगा। अगर आपको मेरा काम पसंद ना आया तो मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे मज़ीद काम नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर कुछ और तरीके से इंटरनेट में कम बैक मारूंगा। ई कॉमर्स है, फ्रीलांसिंग है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिन्हें बंदा दे के पैसा कमा सकता है। तो ये 6 महीने की मेरी मेहनत है। इसमें आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो मुझे लाइक करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, और अगर नहीं पसंद आया तो मैं रिज़ल्ट्स देख के अपना प्रोग्राम चेंज कर दूंगा। नो गिव अप थ्योरी के तहत मैं गिव अप तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना वे आउट कोई और ढूंढ लूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अगेन वंस अगेन लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड मेक योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई चैनल, यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद ज़ुबैर। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन 2 लड़के पास खड़े होकर कितने गौर से सुन रहे हैं। जैसे मैं इनका इंटरव्यू लेने लगूंगा ये ऐसे भागेंगे जैसे पता नहीं मैं इनको गिरफ्तार करने लगूँ। ठीक है, रुके ना भाई, रुके ना, इधर आओ बा, सलाम तो कर लो यार। अस्सलाम वालेकुम। ये 2 और लोग पास खड़े थे, हमने पकड़ा, ठीक है। और नाम तो बता दो, और यार नाम तो बता दो पूरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? कहाँ से? रावलपिंडी से, इस्लामाबाद। वज़ू के लिए देखें कितनी प्यारी जगह बनी हुई है।
और सब लोग यहाँ वज़ू कर रहे हैं। एक एक जगह पे 3-3 4-4 बंदे खड़े हुए होते हैं। जब नमाज का टाइम होता है बहुत ज़्यादा लोग रश पड़ जाता है, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे वज़ू करने आते हैं। कुछ बहुत तेज़ होते हैं, वो पहले ही फारिग हो जाते हैं खाली टाइम में। वैसे ये लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मैं लोगों को समझता हूँ जो लोग पहले ही टाइम से पहले काम कर लेते हैं और किसी पे भी बोझ नहीं बनते, और उनके अपने काम भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस्लाम भी हमें टाइम की पाबंदी सिखाता है। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी को इजी करना चाहते हैं वो वक्त से पहले काम करें, ताकि आपके हर सारे काम ऑलरेडी हुए हों। और ये देखें कितने ज़्यादा वाशरूम्स हैं। तकरीबन ये 8-10 बिल्डिंग्स इधर बनी हुई हैं। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। एक एक बिल्डिंग में पता नहीं हज़ारों की तादाद में ये वाशरूम्स हैं। और इज्तिमा के चारों साइडों पे कोई 25-30 जगहों पे तो ये वाशरूम्स बने हैं। अच्छा, अभी अभी बयान सुना है, बड़ी कीमती चीज़ें सुनने को मिली हैं बयान में। असर के बाद पहला बयान हुआ है इज्तिमा में। देखें आप कितने लोग इधर शामिल होने के लिए आए हैं इज्तिमा में। ये देखें चारों साइडों पे आपको जैसे मिसाल नहीं दे सकता कि कितने लोग इधर आते हैं। 10 लाख कर लें, 5, 10 लाख, 15, 20 लाख कर लें, कोई हिसाब किताब नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इन अपने लोगों के पास होंगे लेकिन कोई इसको काउंट नहीं कर सकता। अच्छा, जो पहला बयान हुआ है उसमें मैंने कुछ मेन पॉइंट्स मेरे ज़हन में बैठे हैं कि कलमे की बड़ी अहमियत बताई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कितना अजीम कलमा मिला है हमें। अंबिया कराम को इसकी मेहनत के लिए अंबिया कराम को चुना गया था, लेकिन ख़त्म नबूवत के सदक़े ये कलमा हम मुसलमानों को ये मिल गया है कि ये इसका आप इसकी तबलीग करें। ठीक है, वो एक भाई ने कमेंट किया था कि ये मज़मू और मसूर की दाल, मतलब ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि ये अंबिया कराम के काम करने वाले कहलाएं, लेकिन ये भी सच है ना कि करना तो मुसलमानों नहीं है। तो बाकी नमाज का बताया। 6 नंबर जो है वो एक कंसेप्ट है, एक सबक है जो बार बार दोहराना है ना, मुबल्लिगीन ने बार बार दोहराना है 6 नंबर कि नमाज दीन का सुतून है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और नमाज जब 5 वक्त की बंदा कर लेता है, उसके साथ साथ दीन का इल्म, फ़राइज़, वाजिबात सुनते हैं, ये भी इन चीज़ों का इल्म होना भी बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों के इल्म होने के साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र भी हर वक्त ज़ुबान पे जारी रहे कि इंसान का दिल और ज़ुबान और दिमाग हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते रहे, अल्लाह ताला को अपने दिल में याद रखे। और सब मुसलमानों का के हुकूक का ख्याल करना है, उनकी इज़्ज़त करनी है। ठीक है, ऐसे इकराम मुस्लिम कहते हैं तबलीग की ज़ुबान में कि हर मुसलमान की इज़्ज़त करनी है, उसके हुकूक का ख्याल करना है और किसी की तज़लील नहीं करनी, किसी की हक तलफी नहीं करनी। और ये उन्होंने एक मिसाल दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिरहम की खातिर एक साहबी का जनाजा नहीं पढ़ाया जब तक कि किसी साहबी ने उसका ये नहीं कह दिया कि मैं इसके दिरहम अदा करूँगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ाया। और जो भी अमल करें खालिस्तान अल्लाह ताला के लिए करें, मकसूद उसका दुनिया ना हो। जैसा कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ये जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं इसमें दीन की बात करता हूँ, वो तो मैं बता देता हूँ, उसका फिर फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं इंटरेस्ट देख रहा हूँ कि बच्चों का डेवलप हो, तो मेन इंटरेस्ट मेरा यही है कि बच्चे इंटरेस्ट लें। और आखिरी चीज़ इसमें बताई है कि ये हमने जो दीन का काम है ना, ये हमने करते करते मरना है और मरते मरते करना है। इस काम को हमने हर जगह, हर वक्त और हर हालत में हमने करना है। बुरी हालत हो या अच्छी हो, अच्छा वक्त हो या बुरा हो, और कोई जगह हो या ना हो, ये काम हमने करना है। और हर मुसलमान के आगे करना है, हर काफिर के आगे करना है ये काम। तो ये चीज़ें मुझे कुछ समझ आई हैं बयान में। तो
इन्होंने बताया कि जो तबलीग का सिलसिला है उसमें साल में 4 महीने लगाने हैं और पता नहीं हर महीने 3 दिन लगाने हैं, तो इससे ये ज़रा सबक हमारा पक्का हो जाएगा। तो बस इतनी चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छा बयान। मैं इससे पहले ये सोच रहा था कि शायद लोग इधर घर के कामों से जान छुड़ा के आते हैं कि यहाँ पे आके हम टाइम आउटिंग है ना, पिकनिक हो जाएगी। मैं ये सोच रहा था कि लड़के लड़के यहाँ घूमने फिरने आते हैं और लोग अपने घरों की जिम्मेदारियाँ छोड़ के आते हैं, लेकिन जब मैंने ये बयान सुना है तो कितनी बड़ी तादाद ये बयान सुन रही थी और कितना इम्पैक्ट इसका मेरे ऊपर आया, लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा आया होगा। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ इज्तिमा। मैं इसे या तो एपिसोड बना के अपलोड कर दूंगा या पूरे व्लॉग इज्तिमा का एक ही व्लॉग बनाऊंगा। मेरे बैटरी भी ड्रेन आउट हुई है और मेरे पास बैटरी बैकअप नहीं है, पावर बैंक नहीं है, और मेरा डाटा इंटरनेट का पैकेज आज कराया वो भी मेरा नहीं चल रहा। तो चलें जी, पहला दिन हुआ ख़त्म। खाने पीने की थोड़ी रूटीन दिखा दूंगा। ये देखें कितने प्यारे तरीके से वज़ू कर रहे हैं। ये देखें, पता नहीं कितने हज़ार बंदे एक टाइम पे वज़ू कर रहे होते हैं। तो उधर भी उससे पीछे भी पता नहीं 10-10 जगह ऐसे वज़ू खाने 10-10 दफ़े बने हुए हैं। हज़ारों लोग, लाखों लोग ऐसे एक टाइम पे वज़ू कर रहे हैं। और वो ऊपर देखें डबल स्टोरी है वॉशरूम्स की, और ओए होए होए होए, हिसाब किताब ही नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी वज़ू करूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया।